हेलो दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 13.4। वैसे तो इसके बाद एक और एक्सरसाइज है बट वो इस साल नहीं आ रही है तो अभी करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम के बाद देख लेंगे जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये हमारी है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन और वेरिएंस भी नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आ रहा है। काफ़ी इजी टॉपिक है, आराम से सीधे सीधे क्वेश्चन करके जाओगे तो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। रैंडम वेरिएबल अपने आप में एक फंक्शन होता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन होगा तो इसकी डोमेन भी होगी और रेंज भी होगी। ठीक है, जो इसकी डोमेन होती है वो सैंपल स्पेस होती है, सैंपल स्पेस, और जो इसकी रेंज होगी वो डिपेंड करेगी कि तुमने फंक्शन क्या डिफाइन किया है। डोमेन में तो हम सैंपल स्पेस डालेंगे और रेंज निकल के आ जाएगी, वो रेंज हर बार डिफरेंट होगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल 22। तो इसमें क्या कह रहा है, ए पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, 3 बार कॉइन फेंका। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम एंड फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव 1.5 टू द ऑर्गेनाइजर। हेड आता है तो ₹2 उसको मिलते हैं, टेल आता है तो 1.5 रुपीज वो बैक देता है। ठीक है, ही हैज टू गिव, हाँ, लेट एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन और लॉस्ट बाय द पर्सन। अब जो ये x है ना, यही रैंडम वेरिएबल है और ये इसको डिफाइन क्वेश्चन में ही किया जाएगा, तुम खुद से डिफाइन नहीं करोगे इसको, ये क्वेश्चन में ही होगा, यही तुम्हारा फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस केस में वो क्या दिया हुआ है, अमाउंट। ठीक है, लूज और गेन बाय द पर्सन, बाय पर्सन, जितना अमाउंट वो या तो जीतता है या फिर हार जाता है। ठीक है, लूज कर देता है। ठीक है, तो जब 3 बार कॉइन को फेंकेंगे तो क्या क्या हमारी सिचुएशन बनेगी। जब 3 बार कॉइन को फेंकते हैं तो हमारा हेड हेड हेड, सैंपल स्पेस बना रहा हूं मैं यहां पर, ये आ सकता है, हेड हेड टेल ये आ सकता है, हेड टेल हेड ये आ सकता है, हेड टेल टेल ये आ सकता है, अब टेल हेड हेड ये आ सकता है, टेल टेल हेड टेल ये आ सकता है, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ठीक है, टोटल 8 बन रहे हैं इसमें। हमें पता है सबके पास 2-2 चॉइस है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिला के 8 हो जाएगा। ठीक है, हमारे सैंपल स्पेस में क्लियर इतने ही है। ठीक है, ये है हमारा सैंपल स्पेस। अब ये तो हो गई डोमेन इसकी, अब हमें रैंडम वेरिएबल निकालना है। ठीक है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है बट हम खुद से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन का निकालते चलेंगे तो हमें ही फायदा होगा। अब देखो सबसे पहले इसमें डालते हैं, तुम पहले तो खुद से एक हिसाब लगा लो कि कितनी बार अमाउंट गेन और लॉस करेगा। हर किसी के ऊपर लिख देते हैं एक डिफरेंट कलर से। हेड आने पे वो ₹2 लेता है और प्लस के 2, और टेल आने पे माइनस का 1.5। तो यहां पर लगाएंगे 2 + 2 + 2, उसको ₹6 का प्रॉफिट हुआ तो +6 यहां पर इसके लिए। ठीक है, 2 + 2 -1.5, 4 - 1.5 हुआ 2.5 रुपीज का प्रॉफिट। 2 + 2 -1.5 अगेन 2.5, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, एक टेल 2 हेड है तो। ठीक है, यहां पर 2 -1.5 -1.5 तो हो जाएगा टोटल -1। यहां पर कितना होगा 1.5 2 2, ये दोनों पे उसको ₹2 मिलेंगे, इस पे 1.5 लूज, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 -1.5 2.5 प्लस का 1.5 1.5 और माइनस के, और ये प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -1। यहां पर 1.5 1.5 से -1, यहां पर
माइनस का 4.5, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, जब हम x को x में ये डालेंगे तो एक फंक्शन है तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, यहाँ पर उसकी डोमेन आती है और यहाँ रेंज आती है, ठीक है। तो फंक्शन में जब हम पहला ये डालेंगे h h h, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन है, इसकी डोमेन को डाला जाता है फंक्शन में, डाला तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 6। अमाउंट गेन और लूज बाय द पर्सन +6 है, इसका मतलब इतना उसने गेन किया है। अब x और कहीं नहीं कर रहा है 6, ठीक है। 2.5 कितनी बार कर रहा है, 1 2 3, तो फिर h h t या फिर h t h या फिर t h h, इन तीनों ही केसेस को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि तीनों ही केसेस में सेम अमाउंट वो गेन कर रहा है, कितना 2.5 2.5 2.5, ठीक है भाई। अब हम लेते हैं जिसमें -1 ले रहा है वो, तो h t t वो किसके बराबर होगा, दूसरे में t h t, फिर t t h, इन तीनों में वो -1 रुपीज लूज कर रहा है, तीनों में -1 इसमें, -1 इसमें, -1 इसमें, ठीक है। तो तीनों की जो रैंडम वेरिएबल निकल के आएगा -1 2.5 और 6। यहां पर अब ये क्या है x, तो ये लास्ट में 3 टेल आ जा रहे हैं तो निकल के आ रहा है माइनस का 4.5 का लॉस उसको हो रहा है। तो जो इसकी रेंज आएगी, रैंडम वेरिएबल तो एक फंक्शन है, उसकी जो रेंज आएगी यानी कि जो वो वैल्यू अटेन करेगा कौन सी होगी, एक तो वो करेगा -1, एक करेगा -4.5, एक करेगा 2.5, एक करेगा 6, ये 4 वैल्यूज वो अटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पूरा हो गया। ये आ गई उसकी रेंज, किसकी रेंज, जो हमारा रैंडम वेरिएबल था, ठीक है। रैंडम वेरिएबल बोले तो ए फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज ये आ गई। डोमेन ये थी, डोमेन तो क्लियरली गिवन ही थी, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, ये क्लियर होगा तो आराम से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है तुम्हें एक टेबल बनानी है इस तरीके से, जिसमें तुम 2 रो बनाओगे, ठीक है, और उतने कॉलम बनाओगे जितने वैल्यू ले रहा है ये रैंडम वेरिएबल। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 4.5, ठीक है, और यहाँ पर 6 और 2.5 भी ले रहा है, -4.5 है और 2.5। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो -1 कितनी बार वो अटेन कर रहा है, -1 1 2 3, ठीक है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी होती है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, ठीक है, क्योंकि ये 8 है तो इसमें से 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3/8, 3 बार ये आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये कितनी बार आ रहा है, एक ही बार ऐसा केस बन रहा है जब हमारे पास कितना हमको अमाउंट मिल रहा है -4.5, तो ये होगा 1/8। 8 नीचे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट है वो 8 है, ठीक है, और ये सैंपल स्पेस ही हम गिन रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स में वो रैंडम वेरिएबल की ये वाली वैल्यू दे रहा है, 6। कब दे रहा है, सिर्फ एक बार, तो 1/8। 2.5 कब दे रहा है, 1 2 3, 3/8 टाइम्स। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर तुमसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा होता तो इस तरह कर देते, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि जब तुम सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज निकाल दोगे ये, तो इन सब का सम मिला के कितना होना चाहिए, 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। 3/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 मिलके 1 होता है, ये हमको पहले ही पता है, वरना तुम भी चेक कर लो एक बार ऐड करके, सबका डिनोमिनेटर सेम है। 3 + 1 4, 3 + 1 4 + 4 8, खत्म बात। 8/8 1 आ जाएगा। तो इससे हमारा ये एग्जाम्पल 22 हो गया। 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, उससे फिर हमें और आइडिया लगेगा कि क्या करना है।
सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आगे यूज होगी। तो 23 बिल्कुल सेम वही है, रैंडम वेरिएबल निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। 2 कार्ड निकाले भैया 52 कार्ड में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। नंबर ऑफ एसेस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है ये। इसके लिए हमें x निकालना पड़ेगा, जो कि हमें वो दे ही रखा है, क्या, नंबर ऑफ एसेस, ठीक है। तो अभी इसमें सब कुछ कर लेते हैं, एक बार ये रब कर देते हैं। जो इसका रैंडम वेरिएबल फंक्शन है वो हमें अच्छे से गिवन है x। तो जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है ना, रैंडम वेरिएबल ही होता है वो। तो इसमें नंबर ऑफ एसेस का निकालना है, तो नंबर ऑफ एसेस ही हमारे क्या हो जाएंगे, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या हो गया हमारा, x, नंबर ऑफ एसेस, जितने एस आएंगे। तो भैया जब हम 2 कार्ड निकालते हैं तो एस कितने कितने आ सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, हो सकता है 2 कार्डों में से एक भी एस ना हो सकता है दोनों कार्डों में से एक एस हो और एक एस ना हो सकता है दोनों ही एस हो। तो ये 3 वैल्यूज अटेन करेगा हमारा रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी सीधी सीधी हम क्या बना लेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे। यहां x है जिसकी 3 वैल्यू होंगी 0, 1, 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल जब उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 मतलब नंबर ऑफ एसेस नहीं आए। तो अब देखो जब 2 कार्ड निकाले गए हैं विद रिप्लेसमेंट निकाले गए हैं, एक निकाला, चेक किया, वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला, ठीक है। तो जब पहला 2 कार्ड जब हम निकालते हैं तो उसमें एक भी एस ना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले पहला कार्ड निकाला, पहला कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस ना आने की। यहां पर एस नहीं आना चाहिए, तो बचे हुए 48 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि भैया हाँ ये प्रोबेबिलिटी है उसकी जब एस नहीं आया है, क्योंकि 4 एस होते हैं, 48 एस नहीं होते हैं, कोई भी कार्ड निकल आए। फिर जब दूसरा कार्ड निकालेंगे तो हमें पता है हमने कार्ड को रख दिया है उल्टा, तो अभी उसमें 48 ऐसे कार्ड हैं जो कि एस नहीं है। तो फिर से दोबारा से 48 में से कोई एक कार्ड निकल आएगा, टोटल 52 ही है। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी, जब हमारा एस क्या होगा, 0, सॉरी जब हमारा रैंडम वेरिएबल होगा 0, कोई एस आया ही नहीं है। अब एक एस आ जाए, एक एस कैसे आ सकता है, पहला वाला एस आ जाए, दूसरा वाला एस ना आए, या फिर दूसरा वाला एस आ जाए और पहला वाला एस ना आए। तो यहाँ 2 केस बन जाएंगे। तो पहला वाला केस जब एक एस आ जाएगा तो 4 में से कोई एक कार्ड निकल के आ जाए, इनटू दूसरा वाला एस नहीं होना चाहिए, तो 48 में से कोई निकल के आ जाए, प्लस करेंगे पहला वाला एस नहीं आना चाहिए और दूसरा वाला एस आ जाए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी उसकी जब हमारे नंबर ऑफ एस 1 है। इसमें पहला कार्ड एस है, दूसरा कार्ड नहीं है। इसमें पहला कार्ड एस नहीं है, दूसरा कार्ड एस है, ठीक है। टोटल एस 4 होते हैं, तो 4/52 ले लिया। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 52। ये अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 2 की, जब दोनों ही एस हो जाए। तो अब तुम समझ गए होगे ये कैसे निकालेंगे। पहला वाला एस आ जाए, दूसरा वाला भी एस आ जाए। पहला वाला एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरा वाला एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आओ इन तीनों को उठा के यहां रखो, और अगर ज्यादा ही है तो तीनों को ऐड करके चेक कर लो, 1 आ रहे होंगे। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, करके चेक करो, आंसर तुम्हारा बिल्कुल सेम आएगा। क्या, 1। तीनों की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करोगे तो 1 आएगा। यहां तीनों कौन सी वैल्यू रखनी है,
ये और ये, तो इसी टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया, इतना ही छोटा क्वेश्चन आएगा बस। एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, क्योंकि टॉपिक कुछ ज़्यादा ईजी है, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। जितना खुद करोगे उतना बेटर है। एग्जाम्पल 25 कर रहे हैं, सब रीड करेंगे इसको और चेक करेंगे। ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है देखो इस वाले क्वेश्चन की, वो तुम्हें थोड़ी डिफरेंट दिखेगी 0, 1, 2 की, वो काट पीट करके आ रही है, ठीक है, तो घबराना मत। पहली वाली जो आ रही है वो 144/169 आ रही है। तो जब तुम काटोगे तो 4 से काटोगे तो नीचे 13 आएगा, 4 से काटोगे तो 12, 13, 12, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169। तो इस तरीके से आ जाएगी, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो, कर सकते हो। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 25 एक बार रीड करो, ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ, अगर तुमसे नहीं होगा तो, बाकी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो एग्जाम्पल 25, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। जब हम 3 बार पेयर ऑफ डाइस को फेंकेंगे, सबसे पहले ये समझना है तुम्हें, जो फेंक रहे हैं वो पेयर है डाइस का, मतलब 2 डाई है, उनको एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है। जब हम 2 डाई को एक साथ फेंकते हैं तो जब 2 डाई को एक साथ फेंकते हैं तो हमें पता है जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 1,1, 1,2 ऐसे करके टोटल 6,6 तक ये पॉसिबिलिटीज होती हैं आने की, जब 2 डाई को एक साथ फेंक रहे होते हैं। अब इसमें से जो डबलेट होंगे, डबलेट का मतलब क्या है, डबलेट मतलब दोनों सेम, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 या फिर 6, 6, ये है हमारे डबलेट, जो कि होते हैं 6। टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं 36, ये है हमारे डबलेट जो कि हैं 6। अब उसमें रैंडम वेरिएबल किसको दिखाया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, जब कितनी बार फेंका गया है उनको, 3 बार, तो 3 बार फेंका गया है, ठीक है। तो 3 बार जब हम फेंकते हैं किसी डाई को तो डबलेट कितनी बार आ सकता है, तो ये डबलेट ही हो गया हमारा x, नंबर ऑफ डबलेट। तो थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, नंबर ऑफ डबलेट ये हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये नंबर ऑफ डबलेट है, ठीक है, डबलेट का नंबर नहीं है कि ये 1, 1 या 2, 2। जब 3 बार डाई को फेंकेंगे तो डबलेट हो सकता है तीनों में से एक बार भी ना आए, तो x की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, कि तीनों में से कोई भी डबलेट नहीं आया है, मतलब इसमें से कोई भी नहीं आया है, ठीक है। 3 बार फेंकी हमने डाई, अब हमने फिर से 3 बार फेंकी तो हो सकता है एक बार डबलेट आ गया और बाकी 2 बार डबलेट नहीं आया। अब हमने एक और वो हो सकता है कि डबलेट की वैल्यू 2 हो जाए, कि 2 बार डबलेट आ गया और एक बार डबलेट नहीं आया। अब डबलेट की वैल्यू 3 हो जाए, मतलब कि तीनों डबलेट है हमारे, ठीक है। अब देखो 3 बार हमने उसको फेंका है, तो ये 3 डबलेट, ये 3 थ्रोज है हमारे, डबलेट नहीं है, ये 3 थ्रोज हैं। इसमें डबलेट्स या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टेबल बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी उसी में डालनी होती है, ठीक है। ये रही टेबल जिसमें x जो वैल्यूज अटेन करेगा, यानी कि नंबर ऑफ डबलेट्स, 3 थ्रोज में नंबर ऑफ डबलेट्स 0 हो सकता है कि एक भी डबलेट ना आए, एक डबलेट आ जाए बाकी 2 डबलेट ना हो, 2 डबलेट आ जाए एक डबलेट ना हो, या फिर तीनों ही डबलेट आ जाए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, जब तुम एक बार डाई को फेंकोगे, पहले हम इसकी निकाल रहे हैं कि तीनों में से एक भी बार डबलेट नहीं आया, ठीक है। पहली बार फेंका नहीं आया डबलेट, दूसरी बार फेंका नहीं आया डबलेट, तीसरी बार फेंका नहीं आया डबलेट, ठीक है। तो इन 6 में से कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो किस में से आया, बाकी के बचे हुए 30 में से आया, ठीक है। तो पहली बार फेंका तो 30 में से कुछ आ गया, टोटल है 36, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी जब डबलेट नहीं आया। तो दूसरी बार भी डबलेट नहीं आया, तीसरी बार भी डबलेट नहीं आया,
तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी जब तीनों बार डबलेट नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो, ध्यान से देखो जरा, इसको अगर काटोगे तो ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5/6, 3 बार 5/6, 5 5 125 डिवाइडेड बाय 216। ठीक है, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 0 की। उठा के यहां डाल देंगे, ये हो गया। अब एक बार डबलेट आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है एक बार डबलेट आने में, कि वो डबलेट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो ऐसे 3 केस बनेंगे, जब यहां डबलेट हो यहां ना हो, जब यहां डबलेट हो यहां और यहां पर ना हो, जब यहां डबलेट हो और यहां ना हो। डबलेट का मतलब इनमें से कोई एक। ठीक है, तो 3 केस बनेंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, कि एक डबलेट आ जाए, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि 3 केस बनेंगे। ठीक है, अब कोई एक डबलेट है तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 6 है तो 6/36 है उसकी प्रोबेबिलिटी। बाकी 2 डबलेट नहीं है तो वो 30/36 इंटू 30/36 हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे, 1/6, 5/6, 5/6, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 72। ये आ गई इसकी, ये है 125 डिवाइडेड बाय 216, ये 25 डिवाइडेड बाय 72। अब जब 2 डबलेट आ जाए, जब 2 डबलेट आ जाए तो ऐसे कितने केस बनेंगे, 2 डबलेट यहां आ सकते हैं, यहां, ठीक है, या यहां, और कोई केस नहीं बनेगा। तो इसमें भी 3 ही केस बनेंगे। ठीक है, 2 डबलेट आ जाए और कहीं पर ना आए। ठीक है, तो 2 डबलेट कहीं पर भी आ सकते हैं, यहां या फिर यहां। ठीक है, तो इसमें भी 3 केस बनेंगे, तो पहले ही 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 डबलेट हैं तो 2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी 6/36 इंटू 6/36, क्योंकि 2 डबलेट है, पोजीशन हमने पहले ही कंसिडर कर ली है, उसके लिए ही 3 लगाया है। ठीक है, और एक आ जाए नॉन डबलेट तो 30/36। काटा पीटी करेंगे, ये 1/6 आएगा, 1/6 आएगा, ये 5/6 आएगा, और ये 3 होगा तो 5 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 6, और ये 72, यानी कि 5/72 आएगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 1 और यहाँ आएगा 5 तो 5, यहाँ 6 6 6, और ये 3 3 2 जा 6, 2 6 6 जा 36 इंटू 2 72, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों डबलेट आ जाए, तीनों डबलेट कैसे आएंगे, तीनों जगह डबलेट। अब उसमें कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों जगह डबलेट तभी आ सकते हैं जब यहां भी डबलेट हो, यहां भी और यहां भी, कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डबलेट्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जब फर्स्ट पोजीशन पे भी डबलेट हो, यानी कि इन 6 में से कोई एक आ जाए, 6/36, दूसरे पोजीशन पे भी और तीसरे पोजीशन पे भी, तीनों को मल्टीप्लाई पहले काट दो, 1/6 1/6 1/6 आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है, तो ये आ जाएगा 1/216। उठा के सारी वैल्यूज यहां रख देते हैं, ये हो गई 5/72, 1/216। खत्म हो गया क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया फटाक से। इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बस अगर तुम रैंडम वेरिएबल को ध्यान रखोगे कि क्या हमारा रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ डबलेट्स, जब हमने एक डाई के पेयर को, ठीक है, डाई का पेयर है उसको 3 बार थ्रो किया, 3 बार थ्रो करने पे डबलेट एक बार आ सकता है, या हो सकता है एक बार भी ना आए। डबलेट ये है, इसमें से कोई एक डबलेट एक बार भी ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार तो आ नहीं सकता, और नेगेटिव में रैंडम वेरिएबल होता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव में होता है, सॉरी, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव में हो सकता है, रियली सॉरी, बट इस केस में नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ
क्या है, डबलेट। नंबर ऑफ डबलेट नेगेटिव में नहीं आ सकता। जैसे कि लास्ट में हमारा रैंडम वेरिएबल नेगेटिव था फर्स्ट क्वेश्चन में शायद, कि अमाउंट गेन और लूज बाय द पर्सन, ठीक है, तो वो था हमारा, उसमें नेगेटिव 1 भी आ रहा था, नेगेटिव 4.5 भी आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अब तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो, काफी इजी है। मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन मत करना, सीबीएसई में है नहीं, जेई के लिए भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करो, इसके बाकी पार्ट बेस थ्योरम और उस पे फोकस करो, इसके भी क्वेश्चन कर जाना। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की क्लास में। बाय बाय।